अच्छा देखिए, अगर आप लोगों का भी एग्ज़ाम है 2025 में मैट्रिक का, तो 20 फरवरी का जो आपका एग्ज़ाम है सोशल साइंस का, उस सोशल साइंस में जो प्रश्न आने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों का मैं आज बताने वाला हूं, जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न हैं। आपका बिल्कुल यही प्रश्न आने वाला है, तो आप भी इसे ध्यान से देखिए, जो आपका प्रश्न आने वाला है। चलिए, इसको निकाल देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। अच्छा, बहुत छोटा हो गया है। थोड़ा सा, हाँ, ठीक। चलिए देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि आपदा क्या है। कह रहा है कि आपदा क्या है? लिखेंगे कि प्राकृतिक अथवा मानव के भूलवश होने वाली आकस्मिक घटना, या आकस्मिक का मतलब होता है कि अचानक कोई घटना जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जन धन की हानि होती है, उसे ही हम आपदा कहते हैं। ठीक है, यानी कि यह जो आपका पूछेगा 2 नंबर का पूछेगा आपके एग्जाम में, यह प्रश्न जो आने वाला है वह कितना का रहेगा कि 2 नंबर का यह प्रश्न रहने वाला है, जो पहला प्रश्न है। ठीक है, दूसरा का देखिए, कहता है कि आपदा कितने प्रकार का होता है। इसमें उत्तर की आपदा 2 प्रकार का होता है, या फिर 2 वर्गों में रखा गया है आपदा प्रबंधन को। आपदा को देखिए, पहला है प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया। ये सभी क्या होता है कि प्राकृतिक आपदा होता है। ठीक है, और दूसरा का होता है कि मानव जनित आपदा, जैसे आतंकवाद हो गया, दंगा हो गया, लूटपाट हो गया, बमबारी हो गया। ये सभी होता है आपका मानव जनित आपदा। देखिए, तीसरा है प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। ताकि प्राकृतिक जो आपदा है वो हम किसे कहते हैं, उसका प्रश्न आपसे पूछता है। लिखेंगे उत्तर कि वैसी आपदाएं अथवा घटनाएं जो प्रकृति के द्वारा एकाएक घटित होती है तथा भारी मात्रा में तबाही मचा देती है, वैसी सारी दुर्घटनाएं प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि बाढ़ हो गया। ये क्या होता है? बाढ़ होता है वो मतलब अचानक आ जाता है, और जब आता है तो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा देता है। जैसे सुखाड़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, सर्पदंश हो गया। ये सभी क्या है कि प्राकृतिक आपदा है। आगे देखिए, आगे जानेंगे हम 4 नंबर। कह कि मानव जनित आपदा किसे कहते हैं। लिखेंगे उत्तर कि वैसी आपदाएं अथवा घटनाएं जो मानवों के द्वारा एकाएक घटित होती है तथा भारी मात्रा में तबाही मचा देती है, वैसी सारी दुर्घटनाएं मानव जनित आपदा कहलाती है। जैसे आतंकवाद हो गया, दंगा हो गया, लूटपाट हो गया, बमबारी हो गया। ये सभी के सभी क्या है कि मानव जनित आपदा है, क्योंकि यह सभी के सभी मानव करता है। ठीक है, तो देखिए, अगला प्रश्न है आपका, कहता है कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर लिखें। ठीक है, अथवा कहता है कि आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो बस कुछ नहीं करना है, प्राकृतिक आपदा का डिफिनीशन लिख देंगे और मानव जनित आपदा का डिफिनीशन लिख देंगे। बस आपका अंतर हो जाएगा, जो आपको अभी हम पीछे बता दिए हैं। चलिए, इसके आगे चलते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। इसका उत्तर देंगे। लेकिन उत्तर कि किसी भी आपदा से निपटने हेतु पहले की स्थिति में जीवन का सुचारू रूप से चलाने के लिए अथवा जान माल की क्षति के भरपाई हेतु आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। चलिए ठीक है, देखते हैं 7 नंबर का कि आपदा प्रबंधन के उपाय को लिखें। क्या उपाय है आपदा प्रबंधन के। लिखेंगे उत्तर कि आपदा प्रबंधन के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। पहला है नदियों पर तटबंध बनाकर बाढ़ को रोकना। दूसरा है कि जो नदी भर गया हो उसका समय समय पर सफाई कराना। ठीक है, तीसरा है कि मकान आयताकार या वर्गाकार बनाना चाहिए। ठीक है, या फिर भूकंप रोधी बनाना चाहिए। चलिए देखिए, आगे है आपका 4 नंबर, तो प्रत्येक खंड में अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। तो देखिए, अगर देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर का कि बाढ़ क्या है। देखेंगे उत्तर, जब किसी स्थान पर अत्यधिक वर्षा होती है जिसके कारण नदी नाले खेत खलिहान तालाब झरना पानी से भर जाता है, जिसके कारण नदियों के जल स्तर में काफी वृद्धि हो जाता है और वह तटबंधों को तोड़कर
गांव और शहर में फैल जाता है, जिसे बाढ़ कहा जाता है। इसमें अपार जान माल की क्षति होती है। जैसे दो जैसे 2005 में मुंबई शहर में बाढ़ आने से लगभग, ठीक है, कितने 5,000 लोगों की मौत हो गई थी। 2005 में इतना ज़्यादा मतलब बाढ़ आया था मुंबई शहर में कि वहाँ पर 5,000 लोग जो है मर गए थे बाढ़ के कारण। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न आपका 9 नंबर का है कि बाढ़ के नियंत्रण के उपाय बताइए। लिखेंगे उत्तर कि बाढ़ नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित है। पहला होगा बांध का निर्माण करना चाहिए। दूसरा है कि तटबंध को मरम्मत करना चाहिए। तीसरा है कि तटबंध पर वृक्षारोपण करना चाहिए। और चौथा है कि विभिन्न प्रकार की नदियों को एक दूसरे में जोड़ देना चाहिए, जिससे बाढ़ नहीं आएगा। पांचवा है कि नहरों का विकास करना। देखिए अगला प्रश्न है हम 10 नंबर का है कि बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखे अथवा बाढ़ से होने वाली हानियों का विवेचना करे या फिर वर्णन करे। तो लिखेंगे तो देखिए उत्तर है आपका कि बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित है। पहला है अपार जान माल की क्षति। दूसरा है महामारी का फैलाव। तीसरा है तैयार फसल की बर्बादी। और चौथा है परिवहन को बाधित होना। और पांचवा होगा आपका व्यापार में कमी। तो देखिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 11 नंबर। प्रश्न है कि बाढ़ के कारण एक एवं सुरक्षा संबंधी उपाय का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे बाढ़ आने के निम्नलिखित कारण है। पहला होगा कि नदी में जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण नदियों में उफान आ जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है। दूसरा होगा कि नीची जमीन तथा जल विकास के अभाव वाले क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने पर उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है। बाढ़ से सुरक्षा संबंधी उपाय जो है वो निम्नलिखित है। पहला होगा नदियों के किनारे मजबूत तटबंध बनाना। दूसरा होगा बांध बनाकर नदी के जल के बहाव को नियंत्रित करना। तीसरा होगा वृक्षारोपण करना। और चौथा होगा आपका ऊंचे स्थान पर बसाव का प्रबंध करना। ठीक है, चलिए अब आते हैं 12 नंबर प्रश्न में। चलिए आगे 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 लिखिए 12 नंबर प्रश्न है। देखिए 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बाढ़ के 4 कारणों का व्याख्या करें। उत्तर लिखेंगे कि बाढ़ आने के 4 कारण निम्नलिखित है। पहला होगा नदी में उफान आना। दूसरा होगा लगातार वर्षा होना। तीसरा होगा हिमगलन। और चौथा होगा नदियों पर बांध का कमजोर होना। ठीक है, ये 4 है। फिर देखिए अगला प्रश्न है हम लोग 13 नंबर। प्रश्न क्या है 13 नंबर देखते हैं कि बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन को संक्षेप में वर्णन करें। ताकि संक्षेप में वर्णन करना है। लिखेंगे उत्तर कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिससे घटने से अपार जान माल की क्षति होती है। ठीक है, पहला कारण है कि सबसे पहली प्राथमिकता बाढ़ से लोगों को बचाना है। ठीक है, दूसरा है कि बहते हुए बाढ़ के पानी में नहीं चलना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते हैं। 3 नंबर है कह रहा है कि गिरे हुए बिजली के तार से दूर रहें। चौथा है कि कीमती कागजों को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। और पांचवा है कि पशुओं एवं आवश्यक सामग्री को घर से बाहर कर लेना चाहिए। चल देखिए अगला प्रश्न हम लोग अब देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में बाढ़ का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे कि बिहार बाढ़ से भारत का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। भारत का सर्वाधिक क्या है प्रभावित क्षेत्र है। संपूर्ण बिहार का 73%, जबकि उत्तरी बिहार का 76% बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 11 करोड़ आबादी
जिसमें 6 करोड़ जनता बाढ़ से प्रभावित रहता है। यह समस्या किसी राज्य या देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। बिहार की नदियों में जब जब बाढ़ आता है तब तब तबाही मचा कर जाता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। जिस वर्ष हिमालय के क्षेत्र में वर्षा अधिक होता है उस वर्ष विश्व बाढ़ से तबाह हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए इसके आगे नेक्स्ट जानते हैं, इससे आपको हम लोग आगे वीडियो में आपको बताएंगे।